गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक नाइट्रोजन की। ये चैप्टर जो है आपका पी ब्लॉक, इसे कॉमिक की तरह पढ़िए। मतलब जैसे हम कॉमिक पढ़ते हैं, कॉमिक हम पढ़ते हैं फ्लो के साथ, तो इसको ऐसे पढ़िए जैसे आप कॉमिक पढ़ रहे हैं। इसको रटिए मत, लर्न करने की मत सोचिए, क्योंकि आपने जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर पढ़ा है क्लास 11th में, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। रिएक्शंस भी सिंपल है, रिएक्शन में प्लस जोड़ना है, माइनस से माइनस जुड़ेगा प्लस एंड ऑल द थिंग्स। ऐसा नहीं है चैप्टर बहुत टफ है। मतलब इसकी ये मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स के ब्रेन में कि पी ब्लॉक टफ है। टफ तब लगेगा आपको जब आपके छोटे छोटे बेसिक्स क्लियर नहीं है। इवन ये चैप्टर क्या करता है, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपने क्लास 11th में नहीं पढ़े, उनको भी क्लियर कर देता है। तो चैप्टर सिंपल है, कॉमिक की तरह पढ़िए, प्रेशर लेके मत पढ़िए मुझे रटना है इस चीज़ को, है ना। अब जैसे देखिए नाइट्रोजन में क्या स्पेशल है। अब सबसे इसमें क्या है, जो स्टार्स बने हुए हैं वो सारे स्टार्स क्या हैं, अपने आप में ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस हैं। तो जितने जितने आपको स्टार्स दिखेंगे दे ऑल आर क्वेश्चंस। जब आप एनसीईआरटी रीड भी करोगे तो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है कि सारे टॉपिक इंटरमिंगल हैं, आपको वहाँ क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में दिक्कत होगी। नोट्स पढ़ोगे तो नोट्स में आपको सारे स्टार्स जो लगे हुए मिलेंगे वो अपने आप में क्वेश्चंस हैं। अब जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज अदर मेंबर से अलग क्यों होती हैं। भाई जैसे सेम ग्रुप का एलिमेंट, ये 15 ग्रुप है, 15 पढ़ रहे हैं बीए में ना, तो 15 ग्रुप में नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं अदर एलिमेंट से अलग क्यों है। अब ऐसा का ऐसा टॉपिक पढ़ा था हमने क्लास 11th में, जब आपने पढ़ा था लिथियम, लिथियम की प्रॉपर्टीज अलग और मेंबर से अलग क्यों है। पी ब्लॉक पढ़ा था आपने 11th में, वहां पढ़ा था आपने बोरोन, तो वहां भी यही पढ़ा था बोरोन की प्रॉपर्टी नीचे वाले मेंबर से अलग क्यों है। तो सबसे टॉप का जो मेंबर होता है, जैसे नाइट्रोजन है 15 ब्लॉक में, तो नाइट्रोजन का साइज क्या है, छोटा है। नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है एंड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इन सब की वजह से नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज बाकी जो रेस्ट ऑफ मेंबर्स हैं ग्रुप के, उसकी प्रॉपर्टीज से अलग होती हैं। जो चीज़ मैं यहाँ बोलूँगा सेम चीज़ 16 ग्रुप में भी आएगी, सेम आपके 17 में भी आएगी। 16 में बोलेगा ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज औरों से अलग क्यों है, सेम रीज़न है। 17 में बोलेगा फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज औरों से अलग क्यों है, बिल्कुल सेम रीज़न है ना। तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज औरों से अलग क्यों है, स्मॉल साइज, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ओनली 2 एटम्स होते हैं, बट फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल में 4 एटम्स होते हैं। क्यों भाई, रीजन देखिए, व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, और एटम का साइज बढ़ने की वजह से वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, एंड ड्यू टू दिस मोर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम अटैच विद ईच अदर इजीली एंड फॉर्म पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब जितने भी नीचे वाले मेंबर्स हैं, उन नीचे वाले मेंबर्स की टेंडेंसी होती है मोर नंबर ऑफ एटम को अटैच करने की। अब बिस्मिथ और ये एंटीमनी और ये ज़्यादा शो नहीं कर सकते, क्योंकि इनका साइज इतना बड़ा है कि इतने बड़े एटम्स को, बहुत सारे एटम्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करने के लिए वैन डर वाल भी ज़्यादा कैपेबल नहीं होता है। तो अगर ये पूछ ले घुमा के आपको कि फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल तो P4 है, बट बिस्मथ का मॉलिक्यूल तो P4 होता ही नहीं है, बिस्मथ इज ओनली Bi। तो क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज एडिक्वेटली लार्ज है, और एडिक्वेटली लार्ज होने की वजह से, या बोले मॉडरेटली लार्ज है, स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क ड्यू टू विच मोर नंबर ऑफ एटम अटैच ऑन ईच अदर। जबकि यहाँ स्ट्रॉन्ग तो है वैन डर वाल, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है साइज के कंपैरिजन में, जिससे मोर नंबर ऑफ बिस्मथ एटम्स कैन अटैच। तो अगर आपसे पूछता है N2 में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ओनली 2 एटम है, P4 में और 4 एटम्स है, तो आप क्या बोलोगे, टॉप से बॉटम चलने पर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज ड्यू टू विच मैक्सिमम एटम प्रेजेंट, मोर एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, सारे जो स्टार्स लगे हैं बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। आगे देखिए, नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है N सिंगल बॉन्ड N, P सिंगल बॉन्ड P से वीक होता है। ये वीक क्यों होगा भाई, जबकि बॉन्ड लाइन तो छोटी है, और बॉन्ड लाइन छोटी होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ज्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होना चाहिए, सही। तो N और N का जो बॉन्ड है वो वीक क्यों है, क्योंकि N का साइज इतना छोटा है कि एटम्स कम क्लोज ईच अदर
स्ट्रांगली एंड ड्यू टू विच बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट करते हैं, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से एन एन का सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है इन कंपैरिजन ऑफ पीपी। सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा ग्रुप नंबर 17 में, ऐसे मिलेगा फ्लोरीन और क्लोरीन, बोलेगा आपसे इन दोनों में से किसका बॉन्ड वीक है, तो वीक बॉन्ड किसका है, F2 का। क्यों, यहाँ भी वही केस है, स्मॉल साइज क्रिएट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो अगर 15th ब्लॉक आपने पढ़ लिया तो समझिए आपका सिलेबस यहीं दी है, और आगे फिर रिवीजन नहीं है ना। आगे देखिए एक और क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैरी 2 एटम एंड कैरी ट्रिपल बॉन्ड, बट फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल में ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। ये सेम ग्रुप का एटम है, तो N2 मॉलिक्यूल कैरी ट्रिपल बॉन्ड, बट फॉस्फोरस मॉलिक्यूल कैरी ओनली सिंगल बॉन्ड। तो देखिए मल्टीपल बॉन्ड बनने के लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एटॉमिक साइज और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल की इफेक्टिव ओवरलैपिंग। जितना ज्यादा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड बनेगा, उतने ज्यादा चांसेस होंगे मल्टीपल बॉन्ड बनने के, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स बनने के। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग ज्यादा कब होगी, जब एटम का साइज छोटा होगा और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब ध्यान से सुनिए आप, जब हम टॉप से बॉटम चलते हैं एन से पी की ओर, तो एन का साइज छोटा है और पी का साइज बड़ा है, और एन का साइज छोटा होने की वजह से नाइट्रोजन का न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। एंड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब आपके 2 नाइट्रोजन एटम कम क्लोज, ये एन का साइज है, देखो ध्यान से आप, और ये फॉस्फोरस का साइज है, ये फॉस्फोरस के न्यूक्लियस है, इमेजिन करिए। तो फॉस्फोरस के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस वो क्या है, कम है। तो नाइट्रोजन का साइज इज स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ फॉस्फोरस। ड्यू टू द स्मॉल साइज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क, एंड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन more overlapping of orbital take place, and due to the strong overlapping of atomic orbital, nitrogen molecule can form multiple bond। ये ध्यान रखने के क्वेश्चंस ये सारे के सारे आगे फिट होंगे कहीं ना कहीं जाकर। वहाँ पूछेगा आपसे ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, सल्फर में तो सिंगल बॉन्ड है, तो यही लगना है वहाँ कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, आप बोलोगे सर फ्लोरीन में तो सिंगल ही होता है, हाँ ये भी आ रहा होगा दिमाग में कि एन में तो बोल दिया था आपने ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में बोल दिया डबल बॉन्ड है, तो फ्लोरीन में तो सिंगल ही है सर। वहाँ फ्लोरीन में सिंगल इसलिए है कि फ्लोरीन के मॉलिक्यूल एटम्स के बीच में रिपल्शन भी वर्क करता है, और रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देता है, इसीलिए फ्लोरीन ओनली फॉर्म सिंगल बॉन्ड। सही है, आगे देखिए। अब जैसे यहाँ देखिए, अगर आपका N2 रिएक्शन करता है H2 से, या पूरे ग्रुप के मेंबर 15th वाले, तो क्या बनाएगा NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3। अब देखिए, अगर मैंने आपसे पूछा NH3 और BiH3 किसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, BiH3 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। क्यों भाई बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्योंकि ये N और H का बॉन्ड और ये Bi और H का बॉन्ड। क्यों है बॉन्ड लेंथ ज्यादा BiH की, बिकॉज बिस्मिथ का साइज नाइट्रोजन से बिगर है, और बिस्मिथ का साइज बिगर होने की वजह से बिस्मिथ और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ किससे, NH से ज्यादा होगी। और कॉन्सेप्ट क्या है, बॉन्ड जितना बड़ा होगा उतना ही जल्दी आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखो बोर्ड कैसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन, अगर आपसे बोर्ड पूछता है, ये हटा रहा हूं मैं थोड़ा सा अलग, अगर मैंने पूछा आप इन सारे हाइड्राइड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर में अरेंज करिए, तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा, NH3, उससे ज्यादा ये सबसे ज्यादा एसिडिक BiH3। तो मैंने बोला आपसे BiH3 NH3 से ज्यादा एसिडिक क्यों है, तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज Bi का साइज बिगर है N से, सो BiH बॉन्ड इज लार्जर। इफ BiH बॉन्ड इज लार्जर, द बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजीली एंड H रिलीज इजीली। दूसरा, BiH3 बेटर रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो हाइड्रोजन इजीली दे, तो BiH3 बेटर रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, अगेन वही रीजन है। तो क्वेश्चन वो कैसे ही पूछ सकता है, पी ब्लॉक में प्रॉब्लम यही है, मतलब
कॉमिक की तरह पढ़ोगे मजा आएगा, बर्डन लेके पढ़ोगे मजा नहीं आएगा बिल्कुल, आपको लगेगा एक खास सब्जेक्ट चाहिए। कॉमिक की तरह पढ़िए, जब मूड हो तब पढ़िए। और क्वेश्चंस तो इसके मल्टीपल लेवल ऑफ क्वेश्चंस बना सकता है बोर्ड आपको, आपके सामने। तो ये नाइट्रोजन है। आगे देखते हैं कुछ और चीजें इसकी। देखिए बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, ग्रुप 15 एलिमेंट की रिएक्शन विद हैलोजेंस। अब देखो कितना हेल्प मिलता है कॉन्सेप्ट में आपको, जो आपने पढ़ा था शुरू में। When group 15 elements react with halogens, they form AX3 and AX5 of halides. AX3 का मतलब PCl3, AX5 का मतलब PCl5 टाइप ऑफ हैलाइड्स है ना। अब इसमें रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि N2 प्लस Cl2 क्या बनेगा। अब ये तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, कोई भी बना देगा इस चीज को ना। फिर भी पूछ ले तो आप बोलो N2 प्लस Cl2, आप क्या लिख दोगे NCl3। ओके, अगर बोलता है आपने लिखा N2 प्लस Cl2 एक्सेस, ये पूछ ले तो कंफ्यूज होके NCl5 मत बना देना। NCl5 नहीं बनता है, बनेगा वो NCl3। अब क्यों बनेगा देखिएगा, +3 और +5 टाइप ऑफ हैलाइड्स बनते हैं। 2 टाइप के हैलाइड्स बनाता है ये 15 ब्लॉक एलिमेंट, +3 एंड +5। ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक में सब क्लियर कराएंगे बहुत डिटेल में। देखिए तो NCl3, PCl3, BiCl3। अब NCl3 बनता है बट NCl5 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? बिकॉज N के पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करने के लिए। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, है ना। PCl3 बनता है, PCl5 भी बनता है। क्यों बनता है? बिकॉज P के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल। और सेम सिचुएशन नीचे भी है, बट स्पेशल क्या ध्यान रखना है, +3 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होती है और +5 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम चलने पर डिक्रीज होती है। रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसलिए देखो अब क्या बोलता है ये, BiCl3 ज्यादा स्टेबल है किससे? BiCl5 से। क्यों स्टेबल है? ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। BiCl5 क्यों स्टेबल है? ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जो लोअर मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो करते हैं। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि BiCl5 और BiCl3 इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ज्यादा स्टेबल है BiCl3। आपसे पूछ रहे NCl3, PCl3, एंटीमनी भी दे दे, एंटीमनी Cl3, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करिए। तो सबसे कम स्टेबल NCl3, उससे ज्यादा PCl3, उससे ज्यादा एंटीमनी क्लोराइड, उससे ज्यादा PiCl3। ओके, पूछेगा नहीं वैसे इतनी चीजें अपना नाम झाम, मेन तो यही पूछेगा कंपैरिजन में इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है ना। एक और चीज, एक ट्रिक बता रहा हूं, एक रूल पढ़ा होगा आपने क्लास 11 में, फजांस का रूल। फजांस रूल क्या बोलता है, अगर किसी कैटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट बिहेवियर के। मतलब किसी कैटायन का प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका वो कंपाउंड कोवेलेंट होगा। ये पढ़ा था आपने DNF ब्लॉक में, फिर सुन लो एक बार। और अगर किसी कैटायन का साइज बड़ा होता है तो उसका कोवेलेंट बिहेवियर कम होता है। सबसे ज्यादा काम आएगा कॉन्सेप्ट आपके ये वाला। अब देखो जैसे मैंने बोला BiCl5 इज मोर कोवेलेंट देन BiCl3। BiCl5 ज्यादा कोवेलेंट होता है। क्यों कोवेलेंट होता है? बिकॉज BiCl5 में +5 स्टेट है और BiCl3 में +3 स्टेट है। तो आप क्या लिखोगे, BiCl5 इज मोर कोवेलेंट because Bi carry +5 state and according to Fajans rule, as the positive charge of cation increase, covalent behavior increase. Okay? क्वेश्चन आता है क्यों होता है ऐसा चार्ज बढ़ने पर? ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कैटायन जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो एनायन को ज्यादा पोलराइज करने की कैपेसिटी रखता है एंड कोवेलेंट बिहेवियर को इंट्रोड्यूस करता है। एक और चीज, ये तो कर ही दिया हमने ना। तो यहाँ जैसे टॉपिक देखोगे आप रिएक्शन विद हैलाइड में, तो डिफरेंट एप्लीकेशंस बना लेगा। वो बोलेगा ये पॉसिबल, ये पॉसिबल है। वो पूछ लेगा आपसे PCl3, PCl5 दोनों पॉसिबल है, बट N में तो है ही नहीं है काम। वो अगर यहाँ से पूछ ले इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, यहाँ से पूछ ले इन दोनों में ज़्यादा कोवेलेंट कौन है, तो बनाने के लिए P ब्लॉक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, काउंटलेस क्वेश्चन है। मतलब P ब्लॉक के क्वेश्चन को हम
किसी बाउंड्री में कैच नहीं कर सकते कि भाई इसमें ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। नो वन कैन चैलेंज द पी ब्लॉक एलिमेंट, कुछ भी नया नया क्रिएट कर सकता है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखिए, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। N2O कैसे बनाते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ N2। छोटा सा टॉपिक है। N2 का जो कमर्शियल मेथड है बनाने का, हम कमर्शियली N2 को बनाते हैं एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। बिकॉज आपकी जो एयर है, एयर का 78 to 79% पार्ट N2 गैस प्रेजेंट। तो एयर को क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, और लिक्विफाई करने के बाद हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 1 मार्क में पूछ ले व्हाट इज द कमर्शियल मेथड ऑफ N2, तो आपको लिखना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। नंबर 2 लैब मेथड में क्या है, आपको लेना है अमोनियम क्लोराइड और रिएक्शन करना है सोडियम नाइट्राइड से, NaNO2 हीट करना है। सिंपल, N2 अलग होगा, NaCl अलग होगा एंड H2O फॉर्म होगा। कुछ रिएक्शन पी ब्लॉक की रेक्टालॉजी वाली है, जैसे 15 ब्लॉक की जो रिएक्शंस हैं 5-6 ये रेक्टालॉजी वाली है। जैसे यहाँ क्या है, अब यहाँ ऐसा नहीं है इसने इसके साथ रिएक्शन करा NaCl में, कर सकते हैं, करने में दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि NH4 NO2 हो जाएगा अलग और आपका NaCl अलग हो जाएगा, है ना। NH4 NO2 एंड NaCl, ये देखो ऐसे भी समझ सकते हो उसको, जरूरी नहीं है कि हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलें, प्लस माइनस प्लस और ये माइनस। तो ये जो बनता है, मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ये 2H2O प्लस NaCl। ओके देखिए, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो NH4NO2 ammonium nitrite, and ammonium nitrite further break in form of N2N2H2। Got it? तो एक्चुअल में रिएक्शन तो यही होती है, एट फर्स्ट अमोनियम नाइट्राइट बनता है और अमोनियम नाइट्राइट फर्दर ब्रेक होकर बनाता है N2NH2। सेकेंड मेथड है अमोनियम डाइक्रोमेट। व्हेन वी डिकम्पोज अमोनियम डाइक्रोमेट तो क्या बनाता है, ये फॉर्म करता है N2 NCr2O3 N4H2। अब ये रेक्टालॉजी वाली रिएक्शन है। ध्यान क्या रखना, क्रोमियम अपने आप को +6 स्टेट से चेंज करता है +3 स्टेट में, ये ध्यान रखना है ना। और इस साल आपकी 15 ब्लॉक का मैक्सिमम पार्ट डिलीट हो गया है, तो देने के लिए उसके पास रिएक्शंस हैं 16 और 17 से। तो रिएक्शंस अगर आनी है तो 16, 17 और 18 से आएंगी। 15 से मुझे लगता है रिएक्शंस आएंगी, है ना, इक्वेशंस आएंगी। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है बोर्ड में, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको N2 का प्योरेस्ट फॉर्म बनाना है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ N2, तो आप लीजिए मेटल एजाइड। एजाइड होता है ये N3-1, इसको बोलते हैं एजाइड। ये एजाइड्स आर द स्पेशल केमिकल्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो जैसे देखिए क्या करना, क्या है आपको करना है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये मैंने लिया सोडियम एजाइड, हीट करोगे आप, Na अलग होगा, आपका N2 अलग हो जाएगा। सही है, बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग कर लेना आप, है ना। सिमिलरली आपने लिया बैरियम एजाइड, Ba की वैलेंसी क्या होती है +2, N की वैलेंसी क्या होती है -1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बैरियम एजाइड का, क्रॉस मल्टीप्लाई BaN3 दैट इज अ बैरियम एजाइड। तो बैरियम एजाइड को हीट करोगे, बैरियम अलग N2 अलग। प्योरेस्ट फॉर्म क्यों बोलते हैं, barium and sodium are metal, they settle at the bottom and we will get the pure nitrogen gas। next properties क्या है, N2 carry only 2 isotopes, nitrogen carry 2 isotopes। okay, first isotop 14-15 है, सिंपल है, इसको पूछने वाला नहीं है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड का है। ये N2 गैस जनरली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती है, यहाँ से पूछ ले। when we inhale air then oxygen react with hemoglobin but N2 not। तो पी ब्लॉक का ही क्वेश्चन है, N2 हीमोग्लोबिन से रिएक्शन क्यों नहीं करता है, क्यों कंबाइन नहीं होता है, बिकॉज N2 मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है मैकेनिकली ब्रेक करने के लिए। तो आप क्या बोलोगे, N2 इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एंड ट्रिपल बॉन्ड N विच रिक्वायर मोर एनर्जी। अगेन अगर N2 Mg से रिएक्शन करेगा तो N की वैलेंसी क्या लेकर चलोगे आप, -3 और Mg की वैलेंसी +2, तो क्या बन जाएगा Mg3N2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या बोलोगे मैग्नीशियम नाइट्राइड, Na की करोगे N2 से क्या बनेगा Na3N, दैट इज अ सोडियम नाइट्राइड। ओके, तो जैसे रिएक्शन है मैग्नीशियम नाइट्राइड और सोडियम नाइट्राइड वाली,
ये तो वो देना है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। इसमें अगर पूछेगा लैब मेथड पूछेगा आपसे क्वेश्चंस में, लिखेगा NH4Cl NaNO2 हीट एंड ब्लैंक क्रिएट कर देगा राइट हैंड साइड पर, आपको वो ब्लैंक फिल करना है। अगेन वो कर सकता है अमोनियम डाइक्रोमेट एरोसाइन, हीट लगा के आपको ब्लैंक क्रिएट करेगा। ओके, और ये जो सोडियम एजाइड वाला क्वेश्चन है हीटिंग वाला, ये आपके NCERT में भी है। और क्वेश्चन है विच वन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ बोर्ड के जो क्वेश्चंस अगर मैं देखता हूँ तो 2 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्योरेस्ट फॉर्म वाला है और एक N2 एट इनर्ट एट रूम टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है, उस पर ध्यान रखना, आने की चांस है। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अमोनिया। अब अमोनिया में आपको जो ध्यान रखना है, बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, ये बोर्ड क्वेश्चन है, ये बोर्ड क्वेश्चन है, यहाँ बोर्ड क्वेश्चन है, यहाँ बोर्ड क्वेश्चन है, यहाँ बोर्ड क्वेश्चन है, सारे बोर्ड क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इसके प्रिपरेशन वाला पार्ट है। जैसे देखिए अमोनिया को हम प्रिपेयर करते हैं, फर्स्ट मेथड है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH4। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात हो जाता हूँ मैं, हमारे जो यूरिन होता है, यूरिन में यूरिया प्रेजेंट होता है। तो अगर आपने देखा हो बहुत पुराना टॉयलेट जिसको आपने साफ नहीं करा हो, या कहीं ऐसी जगह गए हो आप पब्लिक यूरिनल्स में, पब्लिक टॉयलेट्स में बड़ी गंदी स्मेल आती है पब्लिक टॉयलेट से। तो पब्लिक टॉयलेट से जो पंजेंट स्मेल आती है, डेट पंजेंट स्मेल इज ऑफ अमोनिया। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके कैटाइन एनाइन के एनालिसिस में 0 ग्रुप प्रेजेंट है कैटाइन में, और कैटाइन के 0 ग्रुप में है अमोनियम कैटाइन NH4+। देखना अगर आपने प्रैक्टिकल करा हो 11th में, डेट इज अमोनियम कैटाइन। और आपके अमोनियम कैटाइन की डिटेक्शन ही क्या है कि अगर आपके केमिकल सॉल्ट से अमोनिया की स्मेल आए, मतलब डर्टी यूरिन जैसी स्मेल आए, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कैटाइन है वो अमोनियम कैटाइन है। अब ध्यान से देखिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे आप। इफ वी टेक यूरिया एंड वी एड यूरिया इन वाटर एंड प्रोवाइड हीट, देन अमोनिया फॉर्म। अब कैसे बनेगा वो समझो ध्यान से आप। यहाँ NH2 क्या करेगा, NH4+ क्रिएट करेगा यहाँ, और ये बनाएगा ऐसे इस फॉर्म में NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट। तो कॉन्सेप्ट ये है, जब भी हम यूरिन रिलीज करते हैं तो यूरिन किसका कॉम्बिनेशन है, यूरिया प्लस वाटर का। तो यूरिन जब रिलीज होता है और बाहर आता है यूरिन, तो यूरिन का यूरिया एंड वाटर रिएक्ट करके बनाते हैं अमोनियम कार्बोनेट। और जब तक ये अमोनियम कार्बोनेट है तब तक सही है, बट जैसे ही अमोनियम कार्बोनेट फर्दर ब्रेक होता है हीट करने पर, तो ये रिलीज करता है अमोनिया गैस NH3, और साथ में बनाता है ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फर्दर ब्रेक होता है, और किसमें ब्रेक होता है, ये H2O+CO2 में। ओके, तो ये मेथड है आपके यूरिया को फॉर्म करने का, यूरिया और वाटर की रिएक्शन से। मेथड नंबर 1 तो ये आ सकता है, ध्यान रखना इसका, है ना। सेकेंड है अमोनियम सॉल्ट। अब यहाँ टोटल 11-12 केमिकल रिएक्शंस हैं, और मैंने 11-12 केमिकल रिएक्शन को सिंगल रिएक्शन में एक्सप्लेन करा है। कैसे करा है, आपको अमोनियम सॉल्ट लेना है कोई सा भी, लाइक अमोनियम नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, वॉट एवर काइंड ऑफ अमोनियम सॉल्ट आप ले लीजिए। तो अगर हम किसी भी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसी भी बेस से करें, बेस कुछ भी बेस हो आपके सामने, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वॉट एवर बेस यू हैव, तो बेस से रिएक्शन करने पर आपका बनता है अमोनिया। कैसे बनेगा, कोई भी एक ले लो, जैसे मैंने लिया ये और मैंने लिया ये, तो देखो यहां से ब्रेक करो ये, तो NH4+ किससे अटैच होगा, OH से, तो आप क्या लिख दोगे, NH4OH प्लस Na और NO2 क्या बना लेगा, NaNO2, और NH4OH कैसे ब्रेक हो जाएगा अगेन, NH3+ H2O। तो ये तो ट्रिक से हो जाएगी रिएक्शन, ये भी हो जाएगी, ये भी कोई बड़ा काम नहीं है। क्योंकि करना क्या है आपको, इसको अमोनियम में चेंज करना है, HH ये ले लोगे तो क्या बचेगा, CO3, दैट इज अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट को ब्रेक करिए किस फॉर्म में, अमोनिया में। तो ये रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ये तो जनरल है। ये आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो है आपकी हैबर प्रोसेस। ये पढ़ी थी आपने क्लास 11th में भी, शायद हो 11th में, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में।
ये अमोनिया बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड है। तो हम करते क्या है, एयर से N2 गैस को ऑब्टेन करते हैं और एयर से ऑब्टेन करके वी अलाउ द रिएक्शन विद H2 एंड वी टेक कैटलिस्ट FeO एंड इट फॉर्म अमोनिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है रिएक्शन में, आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, व्हाट आर दी फेवरेबल कंडीशन इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन हैवर प्रोसेस। तो आपको बोलना है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ओके, बहुत हाई प्रेशर रखते हैं 200 ATM का N2 और H2 गैस को कंप्रेस करने के लिए, और प्रेशर टेम्परेचर रखते हैं थोड़ा सा लो। गॉट इट। कैटलिस्ट होता है FeO एंड प्रमोटर इज मॉलिब्डेनम। प्रमोटर क्या होते हैं, प्रमोटर वो केमिकल्स होते हैं या कंपोनेंट होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें स्पेशल, ये जो रिएक्शन होती है ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से ये रिएक्शन आफ्टर सम टाइम रुक जाती है। ऐसा लगता है रिएक्शन रुक गई है, तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस यहाँ से NH3 को निकालने स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, NH3 को कंटिन्यूसली रिमूव करने स्टार्ट करते हैं, और रिमूव करने से क्या होता है, इक्विलिब्रियम कीप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर अमोनिया फॉर्म। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई वी टेक आउट अमोनिया इन द प्रोसेस कंटिन्यूसली, तो आपको लिखना है वी टेक आउट अमोनिया फ्रॉम द प्रोसेस कंटिन्यूसली बिकॉज it keeps the equilibrium of the reaction in forward direction so that we get supply of ammonia continuously। आगे देखिए, अगर आपको अमोनिया को स्टोर करना है तो हम स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, NH4OH में। जब आप बोर्ड लैब में एंटर करोगे, बोर्ड प्रैक्टिकल्स करने के लिए लैब वगैरह में जाओगे, तो जब कैटायन एनायन का एनालिसिस देखोगे तो वहाँ लिखा हुआ मिलेगा पास अमोनिया गैस इन टेस्ट ट्यूब। अब देखो, दो चार चीज़ें ऐसी हैं जिससे पता लग जाता है कि बच्चा कितनी बार स्कूल जाकर बच्चे ने प्रैक्टिकल अटेंड करा है, कितना उसको प्रैक्टिकल में कमांड है। अब जैसे उसमें लिखा हुआ है पास अमोनिया गैस इन टेस्ट ट्यूब, तो कई बार क्या होता है, बच्चे आ बैल मुझे मार खुद पंगा लेते हैं और पहुंच जाते हैं टीचर के पास। इससे बढ़िया किसी आसपास कैसे पूछ लो थोड़ा सा, जो अटेंड करता है, जाता है लैब्स वगैरह में। अब आप पहुंच गए टीचर के पास, आपने बोला मैम या सर जो भी है कि सर अमोनिया गैस नहीं मिल रहा मुझे, सर मुझे अमोनिया गैस चाहिए लैब में। मतलब आपने पूछा, वहीं खेल खत्म है। मतलब वो जो एग्जामिनर बैठा है उसको पता लग जाएगा कि आपने कभी लैब के दर्शन नहीं करे। मतलब आप बिल्कुल समझ लो आप क्या बोलूँगा मैं, है ना। तो अमोनिया गैस का मतलब क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बिकॉज अमोनिया गैस तो स्टोर हो ही नहीं सकती है, तो हम क्या करते हैं, अमोनिया गैस को वाटर के साथ रिएक्ट करा के अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिकर अमोनिया या बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये ध्यान रखना, भूल रहा हूँ प्रैक्टिकल्स में। दूसरी चीज, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज अमोनिया के जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होते हैं, इसलिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज हायर। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन आ सकता है, अमोनिया लिक्विड है बट PS3 गैस है। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपने देखा होगा क्लास 11th में। मैं बताता हूँ, थोड़ा रिकॉल कराता हूँ, वो क्लास 11th का एक क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा रिकॉल करो उसको। क्लास 11th में क्वेश्चन था ये, 11th में क्या है, 12th में भी आएगा यार, ये 12th का ये 16th ग्रुप में क्वेश्चन है आपका। H2O लिक्विड है बट H2S गैस है, क्यों? सेम क्वेश्चन, लिक्विड क्यों है, बिकॉज इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। क्यों भाई, बिकॉज ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए H2S क्या है, गैस स्टेट में है। सेम कंडीशन यहाँ है, NH3 लिक्विड है पर PS3 गैस है। क्यों? क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इट कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली। एक और क्वेश्चन देखिए, NH3 इज अ लुईस बेस। क्यों NH3 लुईस बेस क्यों है? क्योंकि NH3 के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड ये इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, केमिकल रिएक्शन में डोनेट कर सकता है। दैट्स व्हाई
NH3 is a Lewis base. एक और क्वेश्चन देखो, अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. क्यों सॉल्युबल है वाटर में? बिकॉज अमोनिया कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल. तो आंसर जो है ना पी ब्लॉक के क्वेश्चंस के या डी ब्लॉक एफ ब्लॉक आपने पढ़ा, ये वन लाइन आंसर्स होते हैं. अगर आपको आते हैं तो वन लाइन में आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा. फिर आप उसको अगर नहीं आते हैं तो कितना ही घुमा लो, यू विल नॉट रीच टू योर डेस्टिनेशन. अब कई लोग क्या है कि जैसे सिंगल लाइन आंसर है, अमोनिया लुईस बेस क्यों है? सिंपल लिखना है, बिकॉज इन अमोनिया नाइट्रोजन कैरी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी डोनेटेड इन केमिकल रिएक्शन. दैट्स ऑल, काम खत्म. अब उसके अलावा आप कुछ भी घुमाइए, नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, उसका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, नाइट्रोजन फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बेस इन वाटर एंड ऑल द थिंग्स, आप जो मर्जी है घुमाइए, यू विल गेट जीरो ओनली. ध्यान रखना, कट टू कट बात. क्यों बेस है? लॉन पेयर की वजह से बेस है. ओके, आगे देखते हैं. इसमें आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया. देखिए बेटा, आज का लास्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया. जो सामने आपको चार्ट दिख रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली केमिकल रिएक्शन. अब लास्ट वाली इंपॉर्टेंट क्यों है? वो है आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल्स में कैटायन और एनायन के डिटेक्शन में. देखते हैं. फर्स्ट देखिए आप, व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एसिड. तो आपको एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का. अब अगर बोल दें कि अमोनिया कैसे रिएक्शन करेगा, तो करना क्या है, आपको अमोनिया के साथ वाटर भी ले लेना साथ में, इजी लगेगा आपको. या तो आप ले लो NH3 प्लस वाटर या ले लो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो रिएक्शन देखिए, इफ NH4OH रिएक्ट विद HCl, मैं एक के साथ करके दिखा रहा हूँ, आप बाकी के साथ करना है ना. क्या बन जाएगा? NH4Cl एंड H2O. तो क्या फॉर्म करेगा? NH4Cl एंड H2O. सिमिलरली अगर H2SO4 के साथ करोगे तो NH4 किससे अटैच होगा? SO4 से. तो क्या बन जाएगा? NH4 होल ट्वाइस SO4 एंड H2O. ओके, अब सिंपल बात यह है कि ये बेस का नेचर है और ये एसिड का नेचर है. द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्यों बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन. सेकेंड, रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट. तो मेटल सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, फेरिक क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, वॉट एवर सॉल्ट यू लाइक, है ना. तो मेटल का कोई सा भी सॉल्ट लीजिए, रिएक्शन करिए, क्या बन जाएगा? अमोनियम सल्फेट एंड ZnOH होल ट्वाइस. तो ये फॉर्म करेगा NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस जिंक करेगा OH के साथ, ये बन जाएगा ZnOH होल ट्वाइस. एंड जिंक की ये बनती है व्हाइट PPT. ये जो केमिकल रिएक्शन है ये वाली, ये Zn+2 आयन का कन्फर्मेटरी टेस्ट है माय डियर. ये ध्यान रखना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए मैं बहुत ध्यान से पढ़ा हूँ ये चीज़ें. Zn2+ आयन का कन्फर्मेटरी टेस्ट. अगर आपको लैब में जिंक का कोई सॉल्ट दिया कैटायन और प्रैक्टिकल कर रहे हो आप और आपको याद नहीं है, तो जिंक के सॉल्ट में क्या करिए, आप मिला दीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और हीट करिए. अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाने पर व्हाइट PPT बनती है, इसका मतलब Zn2+ आयन प्रेजेंट है. सेकंड FeCl3 देखिए, सेम रिएक्शन, क्या बनेगा? NH4Cl, ये प्लस जुड़ेगा माइनस से और प्लस जुड़ेगा माइनस से, और साथ में बनता है FeOH होल ट्वाइस. ये बनती है रेड ब्राउन PPT. सही है. तो अगर आपके सॉल्ट में Fe3+ आयन प्रेजेंट है और आपको डिटेक्शन करना है Fe3+ आयन का, तो क्या डाल दीजिए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए. इफ रेड ब्राउन कलर फॉर्म, दैट इज FeOH होल थ्राइस. इसका मतलब Fe3+ आयन इज कंफर्म. बोर्ड प्रैक्टिकल का पार्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस. आगे देखिए, डिटेक्शन ऑफ मेटल कैटायंस. अगर हम अमोनिया का रिएक्शन करते हैं कॉपर 2+ से, अगर आप कैटायन एनायन करोगे तो कैटायन एनायन में सेकेंड ग्रुप के कैटायन में कॉपर प्रेजेंट है, जिंक फोर्थ ग्रुप में प्रेजेंट है, आयरन आपका थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है, थर्ड या फोर्थ में, है ना. तो ये सारे के सारे कैटायंस के टेस्ट हैं. तो अगर आपको सॉल्ट पे कॉपर प्रेजेंट है और आपने डाला अमोनिया, सही है, और अगर आपने अमोनिया सॉल्यूशन डाला तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके कॉपर बनाता है टेट्रा एमिनो कॉपर सेकेंड आयन, दैट इज अ डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स.
तो अगर सॉल्ट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर डीप ब्लू कलर बनता है, इसका मतलब आपके सॉल्ट में Cu2+ आयन प्रेजेंट है। सिमिलर AgCl के साथ में अगर कोई भी आपने सिल्वर का सॉल्ट लिया, जरूरी नहीं वो AgCl ही हो, एनी काइंड ऑफ सिल्वर सॉल्ट, यहाँ एग्जाम्पल आपका NCERT का दिया हुआ है AgCl, तो मैं NCERT वाला एग्जाम्पल लेना है ना। तो इफ वी टेक AgCl की वाइट पीपीटी एंड वी पास अमोनिया गैस, तो सिल्वर फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स डाईएमिनो सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, डाईएमिनो सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, एंड दिस इज कलरलेस सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये जो रिएक्शन है 1, 2, 3 एंड 4, सिल्वर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप छोड़ सकते हो इसको। ये और ये तीनों आपके कैटायन सिलेबस में और आपके कैटायन के कंफर्मेटरी टेस्ट हैं माय डियर। और ध्यान रखिए, अगर बोर्ड प्रैक्टिकल किसी भी मोड में हो जाए, थियरी के मोड में हो गए, तो फिर तो बहुत ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा, है ना। तो वाइवा वगैरह में जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान से वीडियो देखिए। ओके, नोट्स में शेयर कर दूंगा जल्दी आपको फटाफट, और इसको बर्डन लेस होके देखिए, बिल्कुल आराम से देखिए, मज़े से, है ना। थैंक यू, एंजॉय।